जय श्री श्याम बाबा की। जब दुनिया ने सबका साथ छोड़ दिया, जब अपने भी पराये बन गए, जब घर के खाने तक के पैसे नहीं बचे, तब उसने रोते हुए फिर एक नाम लिया, खाटू श्याम। और फिर जो हुआ उसने पूरी ज़िंदगी बदल दी। क्या सच में श्याम बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? क्या आज भी वे हारे का सहारा बनकर अपने भक्तों की लाज रखते हैं? आज की इस भावुक कहानी में हम सुनेंगे एक ऐसे भक्ति की कहानी जिसकी टूटी हुई उम्मीदों को खाटू श्याम बाबा ने फिर से जगा दिया। जय श्री श्याम बाबा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति व्लॉग चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ खाटू श्याम बाबा की एक बहुत ही भावुक और चमत्कारी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और बाबा की कृपा का अनुभव है। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम बाबा ज़रूर लिखिएगा। एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटा बेटा था, सीधा साधा, मेहनती, लेकिन बहुत परेशान। उसके पिता बीमार रहने लगे थे। माँ की दवाइयों का खर्चा अलग, घर का किराया अलग और ऊपर से काम भी छूट गया था। हर सुबह वह लड़का काम की तलाश में निकलता, लेकिन शाम को खाली हाथ लौट आता। धीरे धीरे घर की हालत इतनी ख़राब हो गई कि रसोई में अनाज भी कम पड़ने लगा। माँ की आंखों में चिंता थी, पिता की आवाज़ में बेबसी और उस लड़के के दिल में सिर्फ एक डर, अब मैं अपने परिवार को कैसे संभालूं। एक दिन उसने बहुत कोशिश की, कई जगह गया, लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर जगह से सिर्फ निराश ही मिली। कुछ लोगों ने तो उसका मजाक भी उड़ाया। किसी ने कहा, तेरे पास बस की बात नहीं है। किसी ने कहा, इतनी जल्दी किस्मत नहीं बदलती। उस रात वह लड़का घर की छत पर अकेला बैठा बहुत रोया। आंखों में से आंसू थे, दिल में दर्द था और मन में एक ही सवाल था, भगवान अगर आप सच में हो तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे। अगले दिन उसकी माँ ने उसे पास बुलाया और बहुत प्यार से कहा, बेटा जब रास्ते बंद हो जाएं तो तब खाटू श्याम बाबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। एक बार सच्चे मन से बाबा को पुकार कर देख। उस लड़के ने पहले कभी खाटू श्याम बाबा की भक्ति इतनी गहराई से नहीं की थी, लेकिन उस दिन उसके पास खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। वह कमरे में गया, एक छोटी सी तस्वीर के सामने बैठा और रोते रोते बोला, श्याम बाबा अगर सच में आप हारे का सहारा हो तो आज मेरी भी सुन लो। मैं टूट चुका हूँ बाबा, अब मुझसे हिम्मत नहीं बची। मेरे माँ बाप की लाज रख लो बाबा, मुझे रास्ता दिखा दो। उसकी आँखों से आंसू लगातार बहते रहे। वह देर तक बाबा के सामने बैठा रहा और फिर थककर वहीं सो गया। उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक बहुत सुंदर मंदिर है, चारों तरफ घंटियों की आवाज़ गूंज रही है और सामने नीले वस्त्र पहने, मुकुट लगाए, मुस्कुराते हुए खाटू श्याम बाबा खड़े हैं। बाबा ने उसे सिर्फ एक बात कही, चिंता मत कर, कल से सब बदलना शुरू होगा। वह अचानक नींद से उठा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वह सपना था या कोई संकेत, लेकिन उसके मन में पहली बार थोड़ी सी शांति उतरी। अगली सुबह वह रोज़ की तरह काम ढूंढने निकला, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। रास्ते में उसे एक पुराना जान पहचान वाला मिला। उसने अचानक उससे कहा, अरे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। एक दुकानदार पर काम के लिए भरोसेमंद लड़के की ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो आज ही चलो। उसे ये पहले यकीन ही नहीं हुआ। जिस दिन काम के लिए वह कई दिनों से भटक रहा था, वहीं आज काम खुद उसके पास आ गया था। वह तुरंत उस दुकान पर चला गया। दुकानदार ने उसे थोड़ी बात की और उसी दिन उसे काम पर रख लिया। तनख्वाह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी ज़रूरी थी कि घर का राशन आ सके, माँ की दवाइयाँ आ सकें और कुछ राहत मिल सके। उस दिन जब वह घर लौटा, उसके हाथ में पहली बार उम्मीद थी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, कहा, धन्यवाद बाबा, आपने मेरे बेटे की सुन ली। लेकिन चमत्कार यहीं ख़त्म नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद उस लड़के की मेहनत और ईमानदारी देखकर दुकान के मालिक ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। फिर धीरे धीरे घर की हालात सुधरने लगी।
पिता का इलाज अच्छे से होने लगा। माँ के चेहरे पर चिंता की जगह मुस्कान लौट आई। उस लड़के को हर दिन एक बात और गहराई से समझ आने लगी, ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये श्याम बाबा की कृपा है। एक दिन उस लड़के ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह खाटू श्याम बाबा के दरबार जरूर जाएगा। वह अपनी पहली बचत लेकर मंदिर पहुंचा। मंदिर से कदम रखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। चारों तरफ हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा की आवाज़ गूंज रही थी। घंटियों की धुन, भजन की मधुर आवाज़, भक्तों की भीड़ और उस लड़के का भरा हुआ दिल। वह बाबा के सामने खड़ा हुआ और रोते हुए बोला, बाबा मैं आपके पास कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो सिर्फ आपका धन्यवाद करने आया हूँ। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तब आपने मेरा हाथ पकड़ा। जब घर में अंधेरा था तब आपने उम्मीद की लो जलाई। तब मैं हार गया था तब आपने मेरी लाज रख ली। ऐसी कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाबा उसे देख रहे हों, जैसे कह रहे हों, मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उस दिन उस लड़के ने सिर्फ दर्शन नहीं किए, उसने विश्वास को महसूस किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब दुनिया के सामने सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी भगवान का दरवाज़ा खुला रहता है। खाटू श्याम बाबा को यूं ही हारे का सहारा नहीं कहा जाता। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, बाबा उसकी आवाज़ ज़रूर सुनते हैं। हो सकता है मदद तुरंत ना मिले, हो सकता है रास्ता थोड़ा देर से खुले, लेकिन अगर विश्वास सच्चा हो तो बाबा ने अपने भक्तों को कभी खाली नहीं लौटाते। अगर आज आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो आप भी किसी चिंता, दुख या मजबूरी से गुजर रहे हैं तो एक बार सच्चे मन से बाबा श्याम को याद करके देखिए। कभी कभी चमत्कार शोर से नहीं, शांति से होते हैं। अगर आप भी बाबा खाटू श्याम पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में एक बार जय श्री श्याम बाबा ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही भक्ति, चमत्कार और भावुक कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली भक्ति व्लॉग में। जय श्री श्याम बाबा।